नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का ये चुटकियों में द एंड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बेस्ट 400 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज पार्ट 3 है, यानी कि 101 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का हम हर एक पार्ट में अध्ययन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार आया है तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी अप टू डेट इतिहास की मिलती रहे और आप इतिहास के कोई भी एग्जाम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। याज्ञवल्क्य से पराजित होने पर किस शास्त्रार्थकर्ता को मृत्यु का वरण करना पड़ा था? यानी कि याज्ञवल्क्य से जो पराजित हुए तो उनको मृत्यु का वरण करना पड़ा था, यानी मृत्यु चुनना पड़ा था। तो आपको बताएं कि थोड़ा सा डिटेल कि राजा जनक ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। दूर दूर के ब्रह्म ऋषि इसमें सम्मिलित हुए थे और घोषणा ये हुई थी कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा उसको 1000 गाय व सिंह में बंधी हुई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ठीक है, 1000 गाय और फिर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य वहाँ पर आए और बोले कि ये सारे गाय बांध लो और स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तो वहाँ पर जितने विद्वान थे सब इनका अपोज करने लगे, भाई आप कैसे बोल सकते, अभी तो शास्त्रार्थ हुआ भी नहीं है। तो कहा ठीक है, कर लो शास्त्रार्थ। उसके बाद उन्होंने 8 लोगों को हराया और गार्गी जो वहाँ पर थी, जो उनकी पत्नी बनी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा तो उनसे ये गुस्सा होकर बोले कि भाई तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वह पीछे हट गई। ठीक, और एक अंतिम शास्त्रार्थ करता था विदगत। ये जब उनसे पराजित हुआ तो उनको जान गंवानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य गार्गी संविदा, ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ये किस उपनिषद में वर्णित है? बराबर पूछता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता में कुल मंडल, जो कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है, वह है, यानी कि कुल मंडल जो है ऋग्वेद में, वो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन हिस्सा है, ये याद रखिएगा। तो वह है आपका 2 से 7 तक। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल संहिता का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है। इन्हें कुल मंडल कहते हैं। इन मंडलों की रचना गृहथ, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज तथा वशिष्ठ के विशिष्ट कुलों को समर्पित है। और इसके साथ 2 से 7 हो गया और 1, 8, 9, 10, यानी कि 1, 8, 9, 10 ये जो मंडल है ये अपेक्षाकृत बाद में लिखा गया हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचनाकारों ने स्वयं को आर्य के रूप में संबोधित किया। मूल शब्द अर जो है उसका क्या अभिप्राय है? तो आपको बताएं कि मूल शब्द जो अर है उसी से आर्य है। तो अर का अभिप्राय कृषि है और आर्य शब्द को बंधु बांधव या गोतिया के रूप में देखा जा सकता है। इतिहासकार व भाषाविदों ने इनका प्रयोग विशेष भाषा परिवार के संदर्भ में किया है। इंडो आर्य वैसे लोग थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी एक भाषा का प्रयोग करते थे। तो अर का क्या अर्थ हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताएं कि इतिहासकारों ने वैदिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटा है, पूर्व और उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, पूर्व वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल तक का भाग आता है, जबकि ऋग्वेद का 1, 8वां, 9वां और 10वां मंडल तथा सामवेद, ठीक, उसके बाद फिर आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब के सब जो है सो उत्तर वैदिक है। समझ गए? यानी 2 से 7वां ही प्राचीन है, 1, 8, 9, 10 बाद में जुड़ा है तो उत्तर वैदिक काल में जुड़ा है। ये सारे के सारे उत्तर वैद, ये मतलब कि यहाँ पर सब के सब हो जाएंगे आपके उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में प्रायः कितने जनजाति व महत्वपूर्ण परिवारों के नाम उद्धृत है? तो आपको बताया कि ऋग्वेद के अवलोकन से लगता है कि उस काल की जनजातियों में निरंतर युद्ध होता रहता था। प्रायः 30 जनजाति और महत्वपूर्ण परिवारों के नाम उद्धृत है। ऋग्वेद में कितने जनजाति व महत्वपूर्ण परिवारों के नाम उद्धृत है? 30। यदु, तुर्वस, पुरु, अनु और द्रह्यु को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको संयुक्त रूप से यदु, तुर्वस, पुरु, अनु और द्रह्यु, ये 5 जन थे। ठीक है, इसमें पुरु व भरत सबसे प्रभावशाली, ये देखिए पुरु और कौन है दूसरा, ये पुरु है और इसी में मतलब कि भरत आया था बाद में। तो पुरु व भरत सबसे प्रभावशाली वैदिक जनजाति थी। आरंभ में मित्र और बाद में झगड़ा हो गया था। तो इसमें पुरु, यदु,
तुर्वस, पुरु, अनु और द्रह्यु को पंचजन कहा गया, आपने 1000 बार पढ़ा है। याद से जान लीजिए, उन्हीं को पंचकृष्ट कहा गया, इन्हीं को पंचमानुष कहा गया। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प सही जवाब हो जाएंगे। दशराग्य युद्ध से संबंधित सत्य कथन है। तो सबसे पहला कथन जो बोल रहा है कि ये ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल में वर्णित है, यानी प्राचीन मंडल ये 2 से 7, तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा बिल्कुल सही है। भरत जन के राजा सुदास एवं 10 जनों के संघ के बीच में युद्ध हुआ था। तो भरत जन के राजा सुदास, भरत जो था इसमें वो दिवादास का पोता था और उसी जन का राजा था सुदास, और 10 जनों के बीच संघर्ष हुआ था, ये भी सही है। जीत के बाद परुसनी नदी पर बांध बनवाया गया। तो जीत के बाद परुसनी नदी पर बंधवाए प्राकृतिक बांध को तोड़ दिया गया। जीत के बाद अश्वमेघ यज्ञ भी किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ABD क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब है हमारा अगला सवाल कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त है। तो आपको बताएं कि युद्ध के लिए सबसे पहले गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, फिर उसके बाद गवेषण भी युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आपको बता दें गोसु और गवई, ये सारे के सारे शब्द ABCD, गवष्टि, गवेषण, गोसु, गवई, ये सारे के सारे शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे। इनसे पता चलता है कि अधिकांश लड़ाई पशुधन के लिए की जाती थी। ठीक है, ABCD आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में दूरी मापने के लिए किन शब्दों का वर्णन है। तो आपको बताएं कि ऋग्वेद में दूरी को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए इसको गवयुति और गोचरमन, ये दोनों शब्दों का प्रयोग है दूरी मापने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हल के लिए किन शब्दों का प्रयोग है। हल के लिए किन शब्दों का प्रयोग है। तो आपको बताएं कि ऋग्वेद में हल के लिए फाल शब्द का प्रयोग मिलता है, लांगल का, सिरा का, ये सारे के सारे D विकल्प हो जाएगा सही जवाब, फल, लांगल, सिरा। आपको पता है कि ऋग्वेद में बोना के लिए वप तथा कृषि का बहुत बार प्रयोग हो चुका है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के क्या साधन थे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि वीणा, बांसुरी, विविध प्रकार के ढोल, मृदंग वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय थे। संगीत व नृत्य में इनकी रुचि थी। ठीक है, तो इनकी जो मनोरंजन के साधन थे वो थे आपके नाट्य, रथों का दौर और चौपर, ये सारे के सारे उनके मनोरंजन के साधन थे। ऋग्वेद में दास तथा दस्यु के लिए वर्णित शब्द तथा युग्म है। दास और दस्यु के लिए कौन सा मतलब कि वर्णित शब्द युग्म है। तो आपको बताएं कि पहले देखिए, पहला विकल्प अवर्त या अवर्तु। तो देवताओं का विद्या न मानता हो, यज्ञ व अनुष्ठान नहीं करे, ऐसे लोगों को अवर्त तथा अवर्तु कहा जाता था। ठीक है, जो देवताओं को नहीं माना। और दूसरा जो मृगवाच था, जिसकी बोली अस्पष्ट हो या असम्राट हो, मतलब कि जो सही से न बोले, जिसको बोलना भी सही से नहीं आते, सब नीचे लोग हो गए, दास दस्यु हो गए। तो अवर्तु यानी कि जो देवताओं को न माने, और मृगवाच जो सही से बोलने भी ना आए, यानी ये सब के सब दास दस्यु थे। यहाँ पर C बोथ आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में ब्राह्मण समूह किस समूह या लोगों को कहा गया। मतलब ऋग्वेद में ब्राह्मण किसको कहा गया है, ये हमारा सवाल है। तो आपको बताएं कि सबसे पहले जो सोमरस का पान करते थे वो ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण लोग सोमरस का पान करते थे। जो ऋचाओं का वाचन करते थे, ऋचा मतलब श्लोक हो गया, वो भी ब्राह्मण कहलाते थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण व क्षत्रिय शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, पर वर्ण के संदर्भ में नहीं। पहली बार 4 अस्त्रों के समाज का बंटवारा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर C विकल्प सही जवाब। ऋग्वेद में 1000 से अधिक ऋचाओं में लगभग कितनी ऋचाओं की रचना स्त्रियों ने की है, ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि ऋग्वेद में किसी भी स्त्री पुरोहित की रचना नहीं है। मतलब ऋग्वेद में किसी भी स्त्री पुरोहित की चर्चा नहीं है, और 1000 में से केवल 12 से 15 ऋचाओं की रचना स्त्रियों ने की है। निम्नलिखित वर्णित विवाहों में किनका वर्णन ऋग्वेद में है।
ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि एकल विवाह हो या बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह, ये सारे के सारे ऋग्वेद में वर्णित है। विवाह मासिक धर्म शुरू होने के बाद होता था और स्त्रियों को स्वयंवर का भी अधिकार था। ये ऋग्वैदिक काल की बात है, यानी स्त्रियों की अच्छी स्थिति कही जा सकती है बाद की अपेक्षा। उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की स्थिति बिगड़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव शब्द का मूल अर्थ होता है। तो आपको बताएं कि कुछ प्रारंभ के देव शब्द का जो मूल अर्थ होता है, सीधे सवाल पे आते हैं, तो वो होता है चमक या तेज। चमक या इसी को तेज कहते हैं, यही देव शब्द का मूल अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता इंद्र के पिता का नाम क्या था। तो आपको बताएं कि इंद्र के जो पिता का नाम था वो था त्वरष्ट्रे, और इंद्राणी उनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था। ठीक है, इंद्राणी और सची नाम भी आपने सुना होगा। तो ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता इंद्र के पिता का नाम त्वरष्ट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उषा का उल्लेख कितनी बार है। तो 20 ऋचाएँ उनको पृथक रूप से समर्पित है और पौ फटने के समय से ये जुड़ी हुई है। ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। ऋग्वैदिक काल में जो कुल्हाड़ी थे, आप जानते ना ये कुल्हाड़ी का कितना महत्व है। तो हैंडेक्स जो कहा जाता है, हाथ वाली कुल्हाड़ी। तो खैर ऋग्वैदिक काल में कुल्हाड़ी को क्या कहा जाता था, ये हमारा 119 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताएं कि ऋग्वैदिक काल में कुल्हाड़ी को सबसे पहला जो है छूर मतलब होता था आपका अस्तूरा, जिससे कि बाल दाढ़ी जो काटता है हजाम, अस्तूरा, वो अस्तूरा होता था। फिर ये जो खाड़ी है ये एक प्रकार की चूड़ी होती थी, बैंगल। ठीक है, और असी और धीति, ये दोनों जो है सो असी और स्वधीति, ये दोनों कुल्हाड़ी को कहा जाता था। छूर मतलब अस्तूरा और खाड़ी मतलब एक प्रकार का बैंगल्स, चूड़ी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक काल में युद्ध में जीते हुए धनों में शामिल है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध में जीतते थे धन, उसमें क्या क्या शामिल है। तो आपको बताएं कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध में जीते हुए धन को पन कहते थे, धन कहते थे, राई कहते थे, निष्क कहते थे। एक मिनट, पन, धन, राई, ये तीनों के तीनों नाम जो है सो युद्ध में जीते हुए धनों में शामिल है। ठीक है, ए बी सी होगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में यह सुझाव दिया गया है कि राज्याभिषेक करने वाले ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण के टुकड़े, एक बड़ा खेत और पर्याप्त गायों को दक्षिणा के रूप में दिया जाना चाहिए। यानी कि राज्याभिषेक कौन कराता है, जाहिर सी बात है ब्राह्मण करवाते हैं, पुरोहित करवाते हैं, तो उनको इतना सारा दान दिया जाए, किस में वर्णित है। तो वो वर्णित है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में यह वर्णित है। इसी ग्रंथ में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि एक बार जब राजा विश्वकर्मा भवन ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में वो धरती का दान नहीं किया जा सकता। खैर ये अलग बातें है। तो हमारा जवाब था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन फसलों के नाम में गलत मिलान का चयन कीजिए। तो यव मतलब जौ होता है, 1000 बार पूछ चुका, हमेशा याद रखिए। व्रीहि मतलब चावल होता है, और गोधूम मतलब गाय नहीं होता भाई साहब, गोधूम मतलब होता है गेहूँ। आपको बताया उत्तर वैदिक काल में ये जो खैर, तो आगे बढ़ते हैं सीधे। किस वेद में वंश नर्तित यानी बांस पर कर्तव्य दिखाने वाले नट की चर्चा है। तो बांस पर जो कर्तव्य दिखाने वाली नट की चर्चा है वो यजुर्वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब है वैदिक कालीन शब्दों का उनके अर्थों के साथ सही मिलान करिए। तो सबसे पहले है आपका पर्वरिक्ति। तो पर्वरिक्ति जो थी, पर्वरिक्ति वो आपको परित्याग की गई ही रानी पर्वरिक्ति कहलाती थी। ठीक है, फिर है अगला शब्द है संग्रहित्री। ये हित्री है, लास्ट में तो में री लगा हुआ है, संग्रहित्री। तो संग्रहित्री हो गया आपका रथ चलाने वाला या राजन के दिए हुए भाग का संग्रह करता। जरा पीछे जाए, संग्रहित्री। तो संग्रहित्री आपका हो गया रथ चलाने वाला या राजन को दिए हुए कार्य का संग्रह करता।
फिर आपका भागदूत हो गया भोजन का वितरण करने वाला, ये जो सी का सामने सामने दिया है, भागदूत हो गया आपका भोजन का वितरण करने वाला। और गोविकर्तन, तो गोविकर्तन जो आपका हो गया वो हो गया आपका मुख्य आखेटक, यानी कि ये होता था मुख्य शिकार करने वाला, ठीक। और संग्रहित्री जो होता था वो होता था आपका रथ चलाने वाला, जिसके इसमें ऑप्शन नहीं है। संग्रहित्री होता था आपका रथ चलाने वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्न विहंसी अनुष्ठान किस यज्ञ से जुड़ा है? तो रत्न विहंसी अनुष्ठान जो है वो राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। इसमें क्या होता था कि राजा जो होता था अलग अलग दिन एक रत्निन के घर जाकर देवताओं की आहुति देता था। मुख्यतः 16 रत्निन थे। रत्न अर्पित करने वाला अनुष्ठान, यानी कि उसको रत्न दिया जाता था, आभूषण जा के दिया जाता था। निम्नलिखित किन ग्रंथों में पुरुष मेघ यज्ञ के समय चांडालों की बलि देने का उल्लेख है? तो आपको बताए कि छांदोग्य उपनिषद हो, ठीक, तैत्तिरीय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इन सभी के सभी ग्रंथों में पुरुष मेघ यज्ञ के समय चांडालों की बलि देने का उल्लेख है। विदेह माधव की कथा, विदेह माधव की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है, या वर्णन किस ग्रंथ में है? तो वो हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रचित। निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, पर एक स्त्री के लिए एक ही पति पर्याप्त होती है, यानी पूरी तरह से पितृसत्तात्मक सोच है। तो ये जो वर्णित है वो वर्णित है आपको ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में। वही मैत्रायणी संहिता कहता है कि मनु की 10 पत्नियां थी और एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार से होता है, ऐसी सोच थी मैत्रायणी संहिता की। पर ऐतरेय ब्राह्मण भी वैसा ही सोचता है कि एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है पर स्त्री नहीं। अगला सवाल, किस ग्रंथ में वर्णित है एक अच्छी स्त्री वह है जो पति को संतुष्ट करती है, पुत्रों को उत्पन्न करती है तथा अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देती है? तो एकदम आदर्शवादी वर्णन है ये भाई। आदर्शवादी वर्णन किया याज्ञवल्क्य साहब अपने शतपथ ब्राह्मण में। और मैत्रायणी संहिता में क्या है और तैत्तिरीय में क्या है? मैत्रायणी में है कि केवल पुरुष ही सभा में जा सकते हैं, स्त्री नहीं। और तैत्तिरीय संहिता में है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री से बात करना, उसके पास बैठना या उनसे भोजन ग्रहण करना प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां जो युद्ध में भाग ली है, तो आपको बताए सबसे पहले आपको विकल्प है सीरी। तो सीरी जो थी वो महिला बुनकर थी। सीरी क्या थी? बुनकर थी, ठीक है। विस्पला ये युद्ध में भाग ली थी, इसने युद्ध में अपना एक पैर भी गवा दिया था, लड़ते लड़ते इनका एक पैर कट गया था। फिर उसके बाद है मृदगालिनी और वधिरीमती, ये तीनों के तीनों युद्ध में भाग लेने वाली थी। बस केवल जो पहला विकल्प है सीरी, सीरी जो है सीरी नहीं है, सीरी क्या है? बुनकर थी। सबसे प्राचीन उपनिषद है, ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताए कि सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो गद्यात्मक है, गद्य में है। गद्य मतलब कहानी के रूप में या जनरल स्टोरी के रूप में या जो भी हो, और पदात्मक मतलब कविता के रूप में, ठीक है, पद के रूप में। तो बाद के उपनिषद पदात्मक होने लगे, बृहदारण्यक और छांदोग्य प्रारंभिक उपनिषदों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है पर आत्मा का नहीं। ब्रह्म शब्द का उत्पत्ति, देखिए पहला सवाल तो ये होगा कि ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है पर आत्मा का नहीं है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्री मूल अक्षर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो आपको बताए कि ब्री का अर्थ है अस्थाई होना या श्रेष्ठ होना, ठीक है, अस्थाई होना या श्रेष्ठ होना। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुरूप ब्रह्म वही है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, सभी जीवों का पालन होता है और जिसमें सभी जीव विलीन हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ब्रह्म का जो है सो मूल अर्थ क्या है? अस्थाई होना या श्रेष्ठ होना, यानी डी सी डी दोनों सही जवाब है। इनमें से कौन सा घरेलू यज्ञ था? अगला सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा घरेलू यज्ञ था? तो आपको बताए अग्निहोत्र यज्ञ क्या था? घरेलू यज्ञ था। यह दैनिक रूप से संपादित किए जाने वाला एक घरेलू यज्ञ था जो सभी द्विजों के घर में सुबह व शाम किया जाता था। इस यज्ञ के अंतर्गत अग्नि देवता को दूध व अन्य सामग्री
चढ़ाई जाती थी, ठीक है। और आपको बताएं कि द्विज मतलब 2 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय, जिसमें बाद में वैश्य को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यज्ञ में प्रजनन क्षमता से जुड़े अनुष्ठान होते थे? प्रजनन क्षमता से जुड़े, तो आपको बताएं कि वाजपेय यज्ञ हो या राजसूय यज्ञ हो, इस दोनों के दोनों में प्रजनन क्षमता से जुड़े अनुसंधान मतलब कि प्रजनन क्षमता से जुड़े अनुष्ठान होते थे, यानी कि पूजा जो होते थे, ठीक है। वाजपेय यज्ञ होता था, वह समृद्धि व शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें अनुष्ठान का आयोजन होता था। और राजसूय यज्ञ में राजा अपने बंधु बांधवों के साथ रथ दौड़ लगाते थे। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस यज्ञ को राज्याभिषेक अनुष्ठान भी कहते हैं? किस यज्ञ को राज्याभिषेक के अनुष्ठान भी कहते हैं? तो आपको बताएं कि राजसूय यज्ञ को राज्याभिषेक अनुष्ठान भी कहते हैं। बहुत सारे कृषि की उर्वरा शक्ति व प्रजनन क्षमता से जुड़े इसमें अनुष्ठान सम्मिलित थे। एक अवसर पर राजा अपने बंधु बांधवों के पशु का हरण करते थे और इसी यज्ञ में चौसर खेलने का भी विकल्प रहता था, ठीक है। तो ये सारा राजसूय यज्ञ से जुड़ा हुआ है, इसी को राज्याभिषेक के अनुष्ठान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक महिलाओं को उनके पेशों से मिलान करिए। पहला है उपलपाक्षिणी जो होती थी वो अनाज पीसने वाले होती थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदलकारी, तो विदलकारी जो होती थी वो बांस में काम करती थी। राजयित्री जो होती थी कपड़ों में रंगती थी, कपड़ों में रंग डालने का काम जानते हैं ना, नील टाइप का, वो कपड़ों में रंग डालती थी। और पेशस्करी जो होती थी वो महिला कशाधिकार होती थी, यानी कि सी विकल्प गलत था, वैसे ही जवाब हो गया। किस संस्कार द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया जाता था? सबसे पहला देख लीजिए सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन क्या होता था कि गर्भाधारण के 6ठे से 8वें महीने में गर्भवती महिला के सम्मान हेतु यह संस्कार किया जाता था। फिर पुंसवन संस्कार, ये पुत्र प्राप्ति होता था। और निष्क्रिमण जो होता था ये 4थे महीने में, यानी कि जो बच्चा 4 महीना का हो गया उसको धूप में लाया जाता था, निष्क्रिमण में, ठीक। और अन्नप्राशन में जन्म के 6ठे महीने में उसको अन्न खिलाया जाता था, खीर या मिठाई के रूप में। समझ गए, क्लियर? तो पुंसवन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पहले मंडल में दीर्घतमस ऋषि व अंग रानी के दासी का पुत्र का वर्णन है जो था, यानी कि हमारा सवाल है कि ऋग्वेद में जो पहले मंडल में दीर्घतमस ऋषि व अंग की रानी के दासी के पुत्र का वर्णन है वह कौन था? तो वह था आपका कक्षविन, ठीक है। ऐसे विवाह अल्प होते थे कि भाई मतलब कि ऋषि का रानी का विवाह हो जाए, फिर भी इनके पिता के कारण इनके पुत्रों को समाज में उच्च ओहदा प्राप्त होता, क्योंकि पिता ऋषि थे। और ऐसे एक्सेप्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे विवाह होते थे, ठीक है। वेद व उनके पुरोहितों का मिलान करिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये सारे वेद दिए हुए हैं और उनके पुरोहितों का इनसे मिलान करना है। चलिए, ये आपका होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कौन पुरोहित होता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव शब्द का कथन और कारण वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और तर्क वाला, ठीक है। कि देव शब्द का मूलार्थ चमक व तेज होता है, और तर्क कह रहा है कि कुछ देवताओं को असुर भी कहा गया है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि देव शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, चमक या तेज। और तर्क कह रहा है कि कुछ देवताओं को असुर भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रारंभ में यह शक्तिशाली अस्तित्व के लिए प्रयोग होता था, क्या? असुर मतलब जो एकदम शक्तिशाली है। पर बाद में अनार्यों व वेद विरोधियों के लिए प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि कथन और तर्क दोनों सही है, पर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में यह वर्णित है, किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि एक ब्राह्मण गांव ने बुद्ध को भिक्षा देने से इनकार कर दिया था? ये हमारा अगला प्रश्न है।
तो वो ग्रंथ है आपका संयुक्त निकाय। इसमें पंचशाला नामक ब्राह्मण के गांव में बुद्ध को भिक्षा देने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में दिया गया भूमि का दान क्या कहलाता था? तो विनय पिटक के अनुसार संघ को दिया गया भूमि दान आराम कहलाता था, जिसमें कि आप जानते होंगे पुष्पाराम, फलाराम, ये सब तो पुष्प में आराम लग गया, तो जो भूमि दान दिए बौद्ध संघ को उसको आराम कहते थे। उसका कुछ नाम हो गया तो उसमें आराम से संधि विच्छेद हो जाए, पुष्प जोड़ा आराम, पुष्पाराम। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ द्वारा कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण को निषिद्ध किया गया? मतलब जो भूमि कृषि के काबिल है भाई, आप उसको जो है सो नहीं ले सकते हैं, नहीं अधिग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। प्रसिद्ध प्राचीन स्थल अतरंजी खेरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी है आपका काली नदी। एटा जिले यानी यूपी में अतरंजी खेरा स्थित है। यह गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन के बाद गांव से शहर की ओर संक्रमण हुआ और इसी दौर में रहने वाले लोगों ने जीवन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, इस दौर के लोगों के बारे में ढेर सारी सूचनाएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथों में नगरीय व्यवसायकारी के नामों में गलत मिलान का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथों में जो बहुत सारे, देखिए बौद्ध ग्रंथ पहला प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में है, बहुत सारी चीज़ें उसमें वर्णित है। तो शोकजियक जो होता था वो जादूगर होता था, बिल्कुल सही है। कुंभथनिक जो होता था, कुंभथनिक, ये नगारा बजाने वाला होता था, कुंभथनिक, ठीक है, नगारा बजा। और इक्खनिक जो होता था वो पुरुष नहीं, पुरुष भविष्यवक्ता नहीं, महिला भविष्यवक्ता, क्या महिला भविष्यवक्ता को इक्खनिक कहते थे। और नटक मतलब नर्तक होता था, यानी सी हमारा सही जवाब है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर किस वर्ष बने? कनिंघम साहब जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर किस वर्ष बने? तो आपको बताए कि वो पहले डायरेक्टर जो बने वो बने आपको 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में गृहपति का उल्लेख परिवार के मुखिया के रूप में किया गया था, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में गृहपति जो शब्द है उसका उल्लेख परिवार के मुखिया के रूप में किया गया था, पर पाली ग्रंथों में परिवार के मुखिया को क्या कहा गया है, ठीक है। तो पाली ग्रंथों में परिवार के मुखिया को आपको बताए कि गिही कहा गया है, फिर गहतठ कहा गया है, और उसके बाद ये अझव सती, इसको ऐसे लिख लीजिए कि संयुक्त अझव सती, तो अझव सती कहा गया है। मतलब ये जो हमारा सवाल था कि वैदिक ग्रंथों में गृहपति का उल्लेख परिवार के मुखिया के रूप में किया गया, पाली ग्रंथों में इसके लिए गिही, गहतट और अझव सती शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि ABC इसका सही जवाब हो जाएगा। किस श्रेष्ठी पुत्र के नंगे पांव चलने पर, खून निकलने पर बौद्ध भिक्षुओं को जूता पहनने की अनुमति मिल गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस श्रेष्ठी पुत्र, यानी कि व्यापारी का जो पुत्र था वो नंगे पांव चला तो भाई उसका खून निकल गया, तब से ये नियम बन गया कि बौद्ध भिक्षु जूता पहन सकते हैं, यानी कि अमीर लोगों के लिए फ़ायदा, अमीर लोगों को कुछ कष्ट हुआ तो सबको इसका फ़ायदा मिल गया। तो वो ग्रंथ जो है, मतलब कि वो श्रेष्ठी पुत्र जो थे वो थे सोनको लबिस। महावग्ग में सोनको लबिस नामक एक श्रेष्ठी पुत्र का उल्लेख है जो बौद्ध भिक्षु के रूप में जमीन पर चल रहा था तो खून निकल आया, अमीर का बच्चा था, उसी दिन से नियम बदल गया। सेट्ठी किस संस्कृत शब्द का पाली रूप है? तो सेट्ठी जो है श्रेष्ठिन संस्कृत शब्द का पाली रूप है। पाली ग्रंथों में धनाढ़य व्यवसाय तथा व्यापार और शूद्र व्यवसाय से जुड़ा माना गया है। राजगीर व वाराणसी जैसे महानगरों में ऐसे अनेक सेट्ठी मौजूद थे। आज का अंतिम प्रश्न, बुद्ध का गोत्र का नाम क्या था? बुद्ध का गोत्र नाम क्या था? तो आपको बताए कि बुद्ध का गोत्र नाम गौतम और गौतम दोनों था। ब्राह्मणवादी परंपरा में गोत्र सामाजिक प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण साधन बना। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने ब्राह्मणों को उनके सदैव गोत्र के साथ संबोधित किया। गैर ब्राह्मण लोगों ने भी गोत्र का उपयोग शुरू किया। तो बुद्ध का गोत्र था गौतम या गौतम, यानी कि डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वाला 1861-71 क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
और इसी तरह हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। फिर से आगे हम करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें। और साथ ही में आपको अन्य इतिहास की वीडियो देखनी होती है हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाए, वहाँ आपको इतिहास के हर एक पार्ट से वीडियो मिल जाएंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और आने वाले एग्जाम में निश्चित ही सफल होइए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। धन्यवाद।